आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? कि ये कोई जादू तो नहीं है। दो तरीके के जुड़वा बच्चे देखे होंगे, चेहरा बिल्कुल सेम सेम, तो लड़का हो गया होगा, एक लड़की हो गया होगा। इसके पीछे क्या है? कोनो जादू है या साइंस है? और क्या आपको अभी तक ये पता था आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जुड़वा बच्चों को, फिर आप शौक में पड़ जाते हैं कि ये कोई जादू तो नहीं है कि ये जुड़वा बच्चे हो कैसे रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपने दो तरीके के जुड़वा बच्चे देखे होंगे, एक तो बिल्कुल सेम सेम, जिसका चेहरा बिल्कुल सेम सेम, हाथ पैर सब कुछ एकदम सेम सेम दिख रहे हैं, और एक जुड़वा बच्चा ऐसा देखा होगा आपने कि एक तो लड़का हो गया होगा, एक लड़की हो गया होगा। या फिर आपने ऐसा देखा होगा कि हुए तो जुड़वा ही है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। इसके पीछे क्या है? कोनो जादू है या साइंस है? आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रिया और मैं हूं साइंस एजुकेटर, और आपको मैं साइंस तो पढ़ाती हूं, साथ साथ एक ऐसी भी जानकारी देती हूं जिससे आपको कोई टेंशन ना हो। कभी कोई प्रश्न आ जाए तो आप उसका सॉल्यूशन तुरंत कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, क्या ये सही में साइंस है या कोई जादू है। अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। यहां पर आपको एक दिख रहा होगा इमेज, दो नन्ही गुड़िया आपको प्यारी प्यारी सी दिख रही होंगी और बिल्कुल सेम सेम। कैसे हो गए जुड़वा बच्चे? बहुत अच्छे तरीके से हम इसे समझेंगे। फिर आगे जब हम बढ़ेंगे, देखो असली खेल कहां से शुरू होता है, इसको बहुत मजे में समझेंगे। बस 5 मिनट अपना दीजिए, कीमती समय दीजिए अपना 5 मिनट, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मुख्य बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है? सामान्य रूप से एक अंडा, ठीक है, एक शुक्राणु और एक बच्चा। देखो कोई भी अगर बच्चे को होना है, बच्चा अगर दुनिया में जन्म लेता है तो वो कैसे होता है? सबसे पहले देखो मादा होती है, ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? मादा होती है। मादा का ये क्या होता है? ये योनि वाला, मतलब ये यहाँ से क्या होते हैं? मादा शुक्राणु अंदर जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और इधर ही आपका क्या लगा होता है? इधर आपका लगा होता है, इधर आपका अंडवाहिनी लगा होता है। यहां से निकल के कम से कम 40 लाख, मैं कहती हूँ इतने सारे शुक्राणु जाते, इतने सारे शुक्राणु यहीं से होते हुए जाते हैं, जहां पे कुछ आधे तिकुरी तो यहीं मर जाते हैं, ठीक है, उसमें से बचे बचा के कुछ यहाँ जाते हैं। और क्या होता है? यहाँ जाने के बाद अंडाशय, यहाँ तो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय से अंडा निकलता है और यहाँ से आपका शुक्राणु जाता है। अब स्पर्म और जो आपका अंडा निकलेगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और क्या आ जाता है? युग्मनज बन जाता है, और युग्मनज से क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, एक बेबी बन जाता है। यही क्रिया होती है कि शुक्राणु अंदर जाएगा, ठीक है, अंडाशय से अंडा निकलेगा, दोनों की क्रिया होगी और भ्रूण बन जाएगा। यही क्रिया होती है। तो सबसे पहले आपको यह पता है कि एक अंडा रहेगा, एक शुक्राणु रहेगा, तो एक बच्चा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जुड़वा बच्चों के मामले में प्रकृति दो अलग अलग तरीके से अपनाती है। कैसे? जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक तो एक जैसे दिखने वाले, एक तो अलग अलग दिखने वाले। कैसे होगा ये समझते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें एक जैसे जुड़वा, जो एकदम फोटो कॉपी, वो बोलते नहीं कि वो भी सेम, कैसे होगा? समझ नहीं आ रहा, आ जाओ समझाते हैं। देखो मां के शरीर से एक अंडा निकलता है, पिता के तरफ से एक शुक्राणु, ठीक है, दोनों का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे मां के शरीर से जो यहाँ अंडाशय होता है, अंडाशय से क्या होता है? अंडा बाहर निकलता है, और शुक्राणु, एक शुक्राणु, वैसे तो बहुत सारे शुक्राणु, 40 लाख से अधिक, ठीक है, शुक्राणु जाते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु वहां तक जा पाता है जो एकदम हष्ट पुष्ट रहता है, ठीक है। अब क्या होगा? लेकिन शुरुआती दिनों में ही वह अंडा अचानक से दो बराबर हिस्सों में टूट जाता है। ये दो बराबर हिस्सों में क्या होता है? टूट जाता है। सबके में नहीं होता, कुछ कुछ लोगों में क्रियाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? खास बात क्या होगा? वही जो टूट गया, वहीं से आपका दो जुड़वा बच्चे बन जाते हैं। पहली बात तो दोनों बच्चों का डीएनए क्या होता है? 100% सेम, एक जैसा ही डीएनए होता है। इसकी शकल, सूरत, आंखें बिल्कुल एक जैसी, फोटोकॉपी होती है। उसके बाद यह हमेशा या तो लड़के होंगे या तो दो लड़कियां होती हैं, ठीक है। ये वाला केस देखने को मिलता है। फिर अलग अलग जुड़वा बच्चे, केवल एक साथ जन्म हुआ लेकिन है अलग अलग, मतलब अलग अलग फेस के, तो उसमें क्या होता है? ये कैसे बनते हैं? कभी कभार मां के शरीर में से साथ दो अंडे निकलते हैं। कैसे अंडे निकलते हैं? दो अंडे निकल रहे हैं, मतलब जो अंडाशय से दो अंडा निकल गया, ठीक है। इन्हीं दो अंडे अलग अलग शुक्राणु फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे आप मान लो ये अंडाशय था, अंडाशय से दो अंडा निकला, एक तो एक्स अंडा, एक तो वाई अंडा। अब जो ये दोनों अंडे निकले, अब यहां से जो शुक्राणु आ रहा, एक शुक्राणु इसे फर्टिलाइज किया, एक शुक्राणु इसे फर्टिलाइज किया। और आपको पता है कि जो बॉय होता है उसके पास क्या होता है? XY होता है, XY गुणसूत्र होता है। अगर मान लो
बॉय यहाँ से एक्स दे दिया और मादा एक्स दी है तो एक्स एक्स करके लड़कियां पैदा हो जाएंगी, और अगर वाई दे दिया तो एक्स वाई करके लड़के हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर लड़की और लड़के वाला केस हो जाएगा। अगर पिताजी ने वाई वाई मतलब एक्स एक्स ही दिया है तो क्या हो जाएगा, लड़कियां लड़के हो जाएंगे। अगर वाई दिया एक्स वाई करके लड़के हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी क्या चलने लगती है, इस तरीके से ये पूरी पूरी चीजें चलने लगती। खास बात, ये दोनों बच्चे दो अलग अलग समय पर पैदा होने वाले भाई बहन जैसे ही होते हैं, बस इनका जन्म एक साथ होता है, इनका डीएनए अलग अलग होता है, इनकी शक्लें आपस में पूरी तरीके से नहीं मिलती हैं। या एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है और दोनों सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। ठीक है, मजेदार और अनोखा तथ्य क्या है, फिंगरप्रिंटिंग का रहस्य। एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों का भी फिंगर प्रिंटिंग कभी एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, फिंगर प्रिंटिंग एक जैसा नहीं होता है। सीक्रेट भाषा, छोटे जुड़वा बच्चे आपस में बात करने के लिए एक खास कोड लैंग्वेज बना लेते हैं जिसे हम ट्विन टॉक कहते हैं। इससे उनके माता पिता भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, एक बार फिर से समझ लो। देखो, जब भी मादा का क्या कर रहा है, मादा जब अंडाणु से अंडा निकालती है तो वही अंडा दो बराबर भागों में बट जाता है, तो वहां से जुड़वा बच्चे बन जाते हैं सेम सेम की, उनका डीएनए वगैरह सब सेम रहता है। लेकिन कभी कभी जो अंडाणु होता है वहां से दो अंडा निकलता है। दो अंडा निकलेगा तो ये तो है नहीं कि दोनों अंडे को एक जो है शुक्राणु फर्टिलाइज कर दे, नहीं, दो शुक्राणु फर्टिलाइज करेगा, एक अलग ये एक अलग, तो वो दोनों क्या होंगे, आपके अलग अलग जुड़वा बच्चे हो जाएंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हम ये सीखे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास ये कैसी लगी और क्या आपको अभी तक ये पता था या फिर कोई ऐसी भी जानकारी चाहते हैं जिससे मैं अगले वीडियो में उसे लेकर आऊं। कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे, नमस्कार।